हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर केमिस्ट्री एंड रिसर्च पार्टनर। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चंस आपके टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर और पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको यूनिट सेल में एटम के डिफरेंट पोजीशंस पर कंट्रीब्यूशन का अच्छे से पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, यूनिट सेल में डिफरेंट पोजीशन पर एटम के कंट्रीब्यूशन को आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि लास्ट वीडियोस में हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। जैसे कि मैं राइट साइड में आपको दिखा रहा हूं एक यूनिट सेल, इसमें डिफरेंट पोजीशंस में आपको एटम के कंट्रीब्यूशन को बता देता हूं। सपोज कोई एटम आपके इनसाइड द यूनिट सेल है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा आपका 1 होगा। और कोई एटम आपके इनसाइड द बॉडी है, बोल सकते हैं बॉडी सेंटर पर है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1 होगा। एटम आपका अगर फेस सेंटर पर है, बोल सकते हैं फेस पर है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 1/2 होगा। एटम अगर एज पर है यूनिट सेल के तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 होगा। अगर कॉर्नर पर है यूनिट सेल के तो एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा यूनिट सेल में 1/8 होगा। इसे आप अच्छे से जानते भी होंगे। बात कर लेता हूं मैं बॉडी डायगोनल या फेस डायगोनल की। तो फेस डायगोनल को आप जानते होंगे। जैसे सपोज मैं इस फेस की बात कर रहा हूं तो इस फेस को आप देखते हैं। तो और मैं एफसीसी की बात करता तो एफसीसी में आप जानते हैं कि जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे और कॉर्नर के साथ साथ आपके ईच फेसेस पे होते हैं। तो मैं इस जो मैं फेस ले रहा हूँ, इस फेस की मैं बात कर रहा हूँ। इस फेस पे मैं आपको कॉर्नर पर एटम दिखा रहा हूँ और एक आपका फेस सेंटर पर है। एक्चुअल में अगर मैं इस फेस को दिखाऊँ तो ये ऐसा होगा कुछ। ये आपका फेस है, मैं दिखा रहा हूँ, और इसमें एक जो एटम है आपका वो सेंटर पे है और जो 4 एटम है आपके वो कॉर्नर पर है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि एफसीसी में एटम होते हैं कॉर्नर वाले, वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। और इनकी जो सेंटर्स को मैं अगर ऐड करता हूँ तो ये जो आपको मिल रहे हैं 2, इन्हें बोलते हैं हम फेस डायगोनल। और मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको तो कुछ इस टाइप से मिलते हैं। और एक फेस पर आपको जो फेस डायगोनल मिलते हैं वो 2 मिलते हैं। अगर आपके यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो अगर ए है, जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ ये ए है, अगर तो आपको जो फेस डायगोनल की लेंथ है, सपोज मैं मेंशन करता हूँ ABCD, तो जो आपके एक जो फेस डायगोनल है वो AC है और एक जो आपका होगा वो होगा BD, और इन दोनों की जो लेंथ होगी वो होगी A√2। तो फेस डायगोनल की बात करता हूँ मैं अगर लेंथ की, तो आपको पता होगा जो A√2 होती है, हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ फेस डायगोनल आपके यूनिट सेल में कितने होते हैं। तो आपको पता है जब एक फेस पर आपके 2 फेस डायगोनल मिलते हैं तो टोटल आपके पास 6 फेस है। तो जो आपको फेस डायगोनल का नंबर है टोटल, तो वो आपको एक यूनिट सेल में 12 होगा। तो एक यूनिट सेल में आपको जो फेस डायगोनल होते हैं वो 12 होते हैं। बात करते हैं बॉडी डायगोनल की। तो बॉडी डायगोनल को भी आप अच्छे से समझते होंगे कि बॉडी डायगोनल होते हैं कि आपके जो अपोजिट फेस है उनके जो कॉर्नर है उन्हें ऐड करने पर आपको बॉडी डायगोनल मिलता है। सपोज मैं फ्रंट फेस की बात कर रहा हूँ तो फ्रंट साइड जो आपका फेस है उसको मैं ये एटम ले लेता हूँ और इसे मैं बैक साइड में जो एटम है इससे अगर ऐड करता हूँ तो ये जो मुझे मिलेगा इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल की अगर मैं बात करूँ तो लेंथ जो बॉडी डायगोनल की थी वो होती थी A√3। ये A√3 तब था जबकि आपकी एज लेंथ यूनिट सेल की A थी। बात करूँ मैं नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल की, तो जो आपके नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल होता है एक यूनिट सेल में वो होता है आपका 4। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कंट्रीब्यूशन एटम का डिफरेंट पोजीशन पे किसी भी यूनिट सेल के। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होते हैं यूनिट सेल में आपको पता चलेगा 12। बॉडी डायगोनल की बात कर ली हमने जो कि होते हैं 4। अब बात करते हैं हम वॉइड्स की। तो स्टूडेंट्स पहले बात करते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। जैसे मैं राइट साइड में आपको दिखा रहा हूँ ये यूनिट सेल जो है एफसीसी है, जिसमें आपको एटम दिखाई दे रहे हैं ईच कॉर्नर पर दिखाई दे रहे हैं और ईच फेसेस पे। मैंने इसमें 2 फेसेस पर अभी एटम मेंशन नहीं किए हैं, एक फ्रंट वाले फेसेस पर एक बैक पर। वो इसलिए कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना, जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तब मैं आपको मेंशन करूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो प्लेस है टेट्राहेड्रल वॉइड का वो कहाँ पर है। तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मैं इस फेस की बात कर रहा हूँ तो एक एटम जो हमारे जो अपर वाला फेस है इस पर प्रेजेंट है। एक मैं बात कर रहा हूँ लेफ्ट वाले जो हमारा फेस है इसकी एटम की बात कर रहा हूँ। एक मैं बात कर रहा हूँ एटम की जो हमारा बैक फेस पर है। इन तीनों एटम्स के मैं अगर सेंटर को ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे ये कुछ हमें एक ट्राइंगल सा दिखाई देता है। और अब मैं बात कर रहा हूँ जो कॉर्नर की बात कर रहा था मैं एटम की, इसकी इस एटम के मैं सेंटर से इन तीनों एटम के सेंटर्स को ऐड करता हूँ तो जो आपको कुछ शेप मिलेगी वो आपको टेट्राहेड्रल टाइप मिलेगी, जैसी मैंने आपको दिखाई थी। मैं बात करता हूँ आपसे कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड हमें मिल रही है उसकी पोजीशन क्या है। तो आप देखेंगे कि जो पोजीशन होगी वो, क्योंकि मैंने एटम का साइज छोटा कर दिया है तो इन 4 एटम्स के बीच में होगी। और कहाँ पर लाई करेगा जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो देखेंगे जो
मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है बॉडी डायगोनल आपका इस अरेंजमेंट का। तो ये अगर मैं इस वाले एटम को इस फ्रंट वाले एटम से ऐड कर देता हूँ, आप अच्छे से देख रहे होंगे ये एटम जो है आपका ये बैक फेस का है और मैं इसे फ्रंट फेस के एटम से ऐड कर रहा हूँ। तो जो बॉडी डायगोनल आ रहा है आपका, इस बॉडी डायगोनल पर ये आपका जो बॉइड होगी वो प्रेजेंट होगी, कुछ यहाँ पर होगी प्रेजेंट। तो जो आपको बॉइड मिल रही है टेट्राहेड्रल बॉइड, वो आपको बॉडी डायगोनल पे मिल रही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी जो डिस्टेंस है कॉर्नर वाला एटम हमारा, उससे कितनी है। जैसे अगर मैं इस कॉर्नर से बात कर रहा हूँ इस वाले बॉइड की, टेट्राहेड्रल बॉइड की, तो डिस्टेंस होगी वो होगी 3a/4। ये आपको ध्यान रखना है। से मैं बात करता हूँ आपसे इस एटम को लेके, तो यही जो कॉर्नर वाला एटम आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं फेस लेता हूँ। तो मैं इसके लिए जो आपका राइट साइड वाला फेस है एक इसे ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इसके जो नियरेस्ट है वो ये है। एक मैं ले लेता हूँ जो आपका बॉटम फेस है इसे, और एक आपका जो फ्रंट वाला है, फ्रंट में आपका ये है। तो इन तीनों एटम को जो मैं ऐड करता हूँ, सेंटर्स को ऐड करता हूँ इन तीनों एटम के, तो एक आपको ट्रायंगल मिलता है। और इन तीनों एटम के जो सेंटर्स हैं उसे मैं ऐड कर देता हूँ आपके जो कॉर्नर वाला एटम है उससे करता हूँ, तो भी आपको एक आप देखेंगे टेट्राहेड्रल शेप मिलती है। जैसे आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ जो बॉइड मिल रही है टेट्राहेड्रल बॉइड, वो भी आप देखेंगे जो आपका मैं भी बॉडी डायगोनल दिखाया था उसी पे मिल रही है। और उसकी मैं बात करता हूँ डिस्टेंस की, इस कॉर्नर वाले जो हमारा एटम है इससे कितनी डिस्टेंस पर ये होगी, तो ये भी आपको दिख रहा है कि ये इस बॉडी डायगोनल का हाफ है और इससे भी जस्ट हाफ पे मिल रही है। तो ये भी जो इसकी डिस्टेंस मिलेगी ये भी आपका √3a/4 है। तो जो आपकी टेट्राहेड्रल बॉइड मिल रही है, पहले बात तो उसकी हम बात करें लोकेशन की, तो आपके बॉडी डायगोनल पे मिलती है। सेंटर से वो कॉर्नर से अगर मैं बात करता हूँ तो कॉर्नर से जो आपकी मिलती है वो 3a/4 मिलती है। मतलब बोल सकते हैं कि बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है उसके 1/4 डिस्टेंस पर आपकी जो टेट्राहेड्रल बॉइड है वो मिलती है। बात करते हैं नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉइड आपके किसी भी यूनिट सेल में कितने होंगे। बात मैं एफसीसी कर रहा हूँ, एफसीसी में ही हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो एफसीसी में बात करें तो आपकी बॉडी डायगोनल थे, मैंने जस्ट बताया, तो बॉडी डायगोनल जो होते हैं आपके यूनिट सेल में वो होते हैं 4। और आप देख रहे हैं कि एक आपके बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल बॉइड मिल रही हैं, तो जो आपकी टोटल नंबर ऑफ, लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ जो आपके टेट्राहेड्रल बॉइड होंगी एफसीसी में वो आपकी होंगी कितनी, क्योंकि 4 आपके बॉडी डायगोनल है, एक आपकी बॉडी डायगोनल पे 2 मिल रही हैं, तो जो आपकी 2 मिल रही हैं कितने पर, 4 बॉडी डायगोनल पे, तो आपके 8 टोटल टेट्राहेड्रल बॉइड होंगी। आपको ध्यान रखना है कि टेट्राहेड्रल बॉइड जो होंगी आपकी वो टोटल 8 होंगी, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पे आपकी 2 मिल रही हैं। डिस्टेंस की मैंने बता दी है कि जो आपका कॉर्नर वाला आइटम है उससे डिस्टेंस होगी वो 1/4 होगी बॉडी डायगोनल की। बॉडी डायगोनल आपको पता है कितना है, 3a/4। तो हम टेट्राहेड्रल बॉइड क्लियर हो गया। बात कर लेते हैं हम ऑक्टाहेड्रल की। बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स की कि हमारे एफसीसी यूनिट सेल में कितनी ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स होती हैं और कहाँ प्रेजेंट होती हैं। इसे समझाने के लिए मैंने राइट साइड में एक आपको एफसीसी यूनिट सेल दिखाई, जिसमें कि मैंने 8 एटम कॉर्नर पर और 6 एटम मैंने फेसेस पर दिखाए हैं। तो बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होगी। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि जो आपका लेफ्ट फेस का एटम है वो राइट फेस के एटम को टच नहीं करेगा। सिमिलरली आपका जो फ्रंट फेस का एटम है वो बैक फेस के एटम को टच नहीं करेगा, और जो अपर फेस का एटम है वो बॉटम फेस के एटम को टच नहीं करेगा। मतलब इन 6 एटम के बीच में एक स्पेस है, और स्पेस को बोलते थे वॉइड। वॉइड की नेमिंग की बात करें तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी वॉइड यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो हम इन एटम्स के सेंटर्स को ऐड करते हैं और जो हमें ज्योमेट्री मिलेगी हम समझ जाएंगे कि हमें कौन सी वॉइड्स मिल रही है। तो अगर मैं दिखाता हूँ आपको कि इन 4 एटम्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मैं सेंटर्स को ऐड करता हूँ तो आपको एक स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस टाइप का आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसमें अगर मैं एटम की बात करूँ, यहाँ पर आपको एटम दिखाई दे रहे हैं, और 2 एटम आपके, एक जिसमें कि ऊपर है और एक नीचे है, जिसमें कि एक एटम आपका ऊपर है और एक एटम नीचे है। और ये आपको ज्योमेट्री जो दिखाई दे रही है वो आपको समझ आ रहा होगा, ये ऑक्टाहेड्रल है। तो आपको जो बॉइड मिल रही है यहाँ पर सेंटर में, इसकी बॉडी सेंटर में, वो आपको ऑक्टाहेड्रल बॉइड है। तो ऑक्टाहेड्रल बॉइड की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी किसी भी कॉर्नर के एटम से। तो आपको पता है कि जो बॉइड मिल रही है वो आपको बॉडी सेंटर पे मिल रही है। बोल सकते हैं कि बॉडी डायगोनल के जो क्रॉस पॉइंट है वहाँ मिल रही है। बॉडी डायगोनल की आप जानते हैं डिस्टेंस कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, √3a होती है। इसके जस्ट हाफ में मिल रही है। तो जो आपका डिस्टेंस होगी किसी भी कॉर्नर के एटम से ऑक्टाहेड्रल बॉइड की जो बॉडी सेंटर पर है उसकी होगी बॉडी डायगोनल बाई 2। मतलब बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है वो है √3a, और मैं उसका हाफ कर दिया जस्ट क्योंकि वो बॉडी डायगोनल के जस्ट हाफ में मिल रही है। तो आपको एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड का पता चल गया है जो कि एफसीसी यूनिट सेल के सेंटर में होती है। बात करते हैं हम अदर जो हमारी ऑक्टाहेड्रल बॉइड प्रेजेंट है उनकी।
तो मैं बात कर रहा हूँ कि इस एटम की और इस एटम की, जो कॉर्नर के एटम हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और आपको मैं फेस से दिखा भी देता हूँ कि जब हम बात कर रहे थे किसी भी FCC के फेस की, तो उसमें जो एटम होते हैं वो कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं। जो आपका सेंटर वाला एटम है, जो सेंटर वाला एटम है फेस सेंटर का, वो कॉर्नर के एटम्स को टच करेगा, लेकिन जो आपके कॉर्नर के एटम है वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो क्लियरली यहाँ से आपको शो हो रहा होगा कि ये जो एटम है ये इसे टच नहीं कर रहा है, मतलब इसके बीच में एक स्पेस है। मैं बात करता हूँ कि इस एटम के आगे की बात करता हूँ मैं, यूनिट सेल भी एक प्रेजेंट होगी, उसका मैं अपर फेस दिखाता हूँ और उस फेस पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। और इन एटम्स के मैं सेंटर्स को और ऐड करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से भी आपको एक स्क्वायर मिल रहा है। और इस स्क्वायर के एक जस्ट नीचे ये स्पेस जहाँ पे मैं बात कर रहा था, इससे एक नीचे भी एटम है। सिमिलरली एक यूनिट सेल ऊपर होगी, उसका भी एक फेस होगा और उस पर भी एक एटम प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि जो ज्योमेट्री मिल रही है आपको, मैं बात कर रहा हूँ इस ज्योमेट्री की, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। तो आपको जो एक ऑक्टाहेड्रल बॉइड और भी मिल रही है वो आपको एज पर मिल रही है। और आपको पता है कि एज आपकी 12 है, तो आपकी जो टोटल ऑक्टाहेड्रल बॉइड है किसी भी FCC यूनिट में कितनी होंगी, तो आपको एक जो मिली थी ऑक्टाहेड्रल बॉइड वो मिली थी आपको FCC यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर। और मैं बात करता हूँ एज पर मिली थी, तो एज 12 है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 12 एजेस से 12 ऑक्टाहेड्रल बॉइड मिलेंगी, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि एज पे जो कंट्रीब्यूशन होता है या तो वो किसी एटम का हो या बॉइड का हो, वो 1/4 होता है। तो आपको 12 एजेस हैं और कंट्रीब्यूशन जो होता है वो 1/4 होता है। तो यहाँ से जो आपको बॉइड मिलेंगी वो मिलेंगी 4। तो जो आपका FCC यूनिट सेल है उसमें ऑक्टाहेड्रल बॉइड का नंबर है वो 4 है, जिसमें कि एक आपको मिलती है बॉडी सेंटर पर, और बाकी हम बात करें 3 जो आपको बॉइड मिल रही है वो आपके कंट्रीब्यूशन से मिलती हैं एज सेंटर के। तो टोटल बात कर ली है हमने बॉइड की कि टेट्राहेड्रल बॉइड कितनी थी FCC यूनिट में और आपके ऑक्टाहेड्रल बॉइड कितनी थी। तो टेट्राहेड्रल बॉइड की मैं बात करता हूँ तो टेट्राहेड्रल बॉइड जो आपको मिली थी वो थी आपकी 8। ऑक्टाहेड्रल बॉइड की बात करता हूँ तो है आपकी वो 4। तो एक फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एटम अगर FCC की बात करें आप तो वो थे 4, जैसे हम जेड वैल्यू बोलते थे, जैसे मैं अब n बोल देता हूँ अभी। तो टोटल नंबर ऑफ एटम है, लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एटम, जैसे मैं अभी n बोल रहा हूँ, तो अगर n है तो और मैं देख रहा हूँ टेट्राहेड्रल बॉइड और ऑक्टाहेड्रल बॉइड में, ऑक्टाहेड्रल बॉइड भी आपकी कितनी है 4 है, और ये आपका था FCC के लिए 4, और ऑक्टाहेड्रल बॉइड भी कितनी है 4, तो इसमें मैं n लिख देता हूँ। और जो टेट्राहेड्रल बॉइड है वो है 8, मतलब डबल है इसकी, तो इसमें 2n लिख देता हूँ। तो जितने भी आपके टोटल नंबर ऑफ एटम है यूनिट सेल में उतनी ही आपकी ऑक्टाहेड्रल बॉइड है और उसका जस्ट डबल आपका टेट्राहेड्रल बॉइड है। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था T20, इससे आपको पता चल गया था कि अगर आपको ऑक्टाहेड्रल बॉइड दी है और टेट्राहेड्रल बॉइड आपसे पूछा तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हैं। आपको पता है कि ऑक्टाहेड्रल बॉइड के जस्ट डबल होती है टेट्राहेड्रल बॉइड। तो इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको यहाँ तक पता चल गया है कि आपके यहाँ जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बॉइड है वो कितनी है और उनकी पोजिशंस क्या है। तो बात करते हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन की, जो कि आपका काफ़ी सिंपल है। मैंने एक रफली क्वेश्चन आपको दिया है जो कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए यूनिट सेल and the lattice points are present at each corner and 1 particle on each face center and 2 particles are on each body diagonal। तो आपको डिफरेंट पोजीशन पे एटम की कंट्रीब्यूशन अगर पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। जो हमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करने हैं उसे मैं जेड बोल देता हूँ। अभी आप क्वेश्चन को जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको जो जो पोजिशंस दी है उस पर एटम्स देखेंगे कितने हैं और उनका कंट्रीब्यूशन आप लगा देंगे। तो हम यहाँ से देखेंगे लेटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। आपको पता है कि हमारे जो कॉर्नर है यूनिट सेल वो 8 होते हैं और जो उसका कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 होता है। नेक्स्ट आगे आप चलेंगे तो देखेंगे 1 पार्टिकल ऑन ईच फेस सेंटर। आपको पता है कि यूनिट सेल में 6 फेसेस होते हैं और जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 होता है। इससे आगे आप देखेंगे कि एंड 2 पार्टिकल्स आर ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिट सेल में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं। अभी हमने बात की थी कि बॉडी डायगोनल जो होते हैं आपके वो 4 होते हैं और बोला है कि 2 पार्टिकल्स आर ऑन ईच बॉडी डायगोनल, मतलब एक बॉडी डायगोनल पे भी आपके 2 पार्टिकल्स हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपको देखना है कि जो एटम बॉडी डायगोनल पे है उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आपको पता है जो बॉडी डायगोनल था वो आपका इनसाइड द यूनिट सेल था, तो एटम का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कंप्लीटली होगा। तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, और जो आप देखेंगे वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो 1 आएगा।
यहाँ से आपका 3 आएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका 8 आएगा, तो आपका जो टोटल आंसर आएगा वो 12 आएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 12 होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और आपको डिफरेंट पोजीशन पे एटम का कंट्रीब्यूशन पता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है आपका इन ए क्रिस्टल सिस्टम एटम ए प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ क्यूब एंड एटम बी आर प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर्ड एंड व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है। आपको एटम ए के बारे में बताया गया है उसकी पोजीशन, एटम बी के बारे में बताया गया है कि उसकी पोजीशन क्या है, इससे आपको फॉर्मूला बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी काफी सिंपल है, आपको केवल अरेंजमेंट पे ध्यान देना है, कौन सा अरेंजमेंट है, और आपको जो फॉर्मूला फाइंड आउट करना है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लानी है। आपको जो फॉर्मूला है वो फ्रैक्शन में नहीं लाना है, आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं हम, तो जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि इन क्रिस्टल सिस्टम एटम ए प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। तो आपका जो अरेंजमेंट है वो क्यूब का है, इसमें कि जो एटम है आपके कॉर्नर पर है, ए एटम जो है, ए जो एटम है आपके कॉर्नर पर है, ऑल कॉर्नर पर, तो आपके 8 कॉर्नर होते हैं और जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 है। तो यहाँ से जो आएगा आपका 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए होगा वो आपका 1 होगा। नेक्स्ट आगे आप चलते हैं, एंड एटम बी आर प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर्ड। तो आपको जो बी एटम है वो फेस सेंटर्ड पर है, फेस आपके 6 है, कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। तो यहाँ से आपका जो आएगा 3 आएगा। बोल सकते हैं आपका कि बी होगा वो 3। फॉर्मूला क्या होगा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, फॉर्मूला होगा आपका A1 B3। मेनली आप 1 को लिखते नहीं, तो जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा AB3। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, आपको बस केवल ध्यान रखना है अरेंजमेंट का, क्या अरेंजमेंट है, और कंट्रीब्यूशन अगर आपको ध्यान है कि किसी भी पार्टिकल का किसी भी पोजीशन में क्या कंट्रीब्यूशन होता है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं और चेंज करता हूं जिससे कि आपको एक और नई बात समझ आ जाए। जैसे मैंने बोला है कि एटम बी आर प्रेजेंट एट ऑल फेस सेंटर्ड, तो मैं ऑल हटा देता हूँ, यहाँ से मैं आपको 3 कर देता हूँ और फिर आपको आंसर बताना है। अब क्वेश्चन हो गया है आपका, in a crystal system atom A present at all corners of cube and atom B are present at 3 face centered and what is the formula। तो जब बात की थी मैंने कि जो आपका एटम बी था वो सभी फेसेस पे था, 6 पे, तब आपका फॉर्मूला ये था। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका बी एटम है वो सारे फेसेस पर नहीं है, केवल 3 फेसेस पर है, तब जो आपका फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। तो अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए तो आपका क्लियर यही रहेगा, क्योंकि आपके जो ए एटम है वो कॉर्नर पर है और कॉर्नर के सभी कॉर्नर पर है। तो जो आपके 8 कॉर्नर थे, कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो A1 हो गया है। बी की बात आप करेंगे तो बी आपका है कि फेस सेंटर पर है, वो भी केवल 3 पर है, तो आपके 3 फेसेस हैं और फेस सेंटर पर आपको पता है कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी बी की वो आएगी 3/2 और यहाँ से मिलेगा आपको बी 3/2। मेनली मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ कि जैसे मैंने भी बताया था कि जो आपका फॉर्मूला है वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है और विदाउट फ्रैक्शन देना है। तो आपको यहाँ से फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा A1 B 3/2। कि आपका ये फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आपको देना नहीं, फ्रैक्शन आपको खत्म करना है। तो फ्रैक्शन कैसे खत्म करेंगे आप, कि आपको 2 खत्म करना है, तो 2 खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे वाला आपका 2 खत्म हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के समझ में यहाँ से नहीं आ रहा हो तो मैं इसे अलग समझा देता हूँ कि जैसे ए है और ये आपका बी है, ए है 1, बी है आपका 3/2, आपको फ्रैक्शन खत्म करना है। तो ये 2 खत्म करना है, ये तभी खत्म होगा जब आपको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आपको इससे भी करना होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कट जाएगा 2 से 2, तो यहाँ आपका 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, मतलब कि अब A2 और आपका B3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते थे कि आपको 2 खत्म करना था, फ्रैक्शन खत्म करना था, तो यह हो जाएगा आपका A2 B3। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका फॉर्मूला आना है वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए और आपका फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है आपका, एटम बी फॉर्म CCP अरेंजमेंट एंड एटम ए प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टेडल वॉइड, व्हाट इज फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझना है कि जैसे आपने क्वेश्चन देखा कि एटम बी फॉर्म CCP अरेंजमेंट। CCP अरेंजमेंट आप देखते ही समझ जाते हैं कि जब CCP अरेंजमेंट है इसका मतलब जो यूनिट सेल आएगी वो आपकी FCC आएगी। और FCC यूनिट सेल आप कौन से एटम बना रहे हैं ये देखना है। तो बी एटम आपके FCC यूनिट बना रहे हैं, मतलब कि अगर बी एटम की बात करता हूँ तो बी एटम कहाँ होंगे आपके FCC में, जानते हैं आप एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर पर और फेसेस पे। तो 8 एटम आपके कहाँ होंगे, कॉर्नर पर, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। और 6 एटम कहाँ होंगे आपके फेसेस पर, और फेसेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2। और यहाँ से आप देखेंगे जो आपकी वैल्यू आएगी 1 + 3 = 4।
एफसीसी देखते ही आप समझ जाएंगे कि अगर आपका बी एटम अरेंज हो रहा है कर रहा है मतलब सीसीपी अरेंजमेंट मतलब यूनिट सेल अगर बनाएगा वो तो एफसीसी यूनिट सेल बनाएगा, और एफसीसी यूनिट सेल बनाएगा तो जो एटम होंगे बी वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये कॉर्नर पर प्रेजेंट होंगे और ये आपके जो है वो फेसिस पर है। तो आपके 8 एटम कॉर्नर पर प्रेजेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 6 एटम आपके फेसिस पर प्रेजेंट है जिनका कंट्रीब्यूशन 1/2 है। तो टोटल जो एटम है बी एटम आएंगे वो 4 होंगे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आपका B4 मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं आप एटम ए प्रेजेंट इन ऑल ऑक्टेटल वॉइड। अभी हमने जस्ट बात की थी कि एफसीसी में ऑक्टेटल वॉइड कितनी होती हैं, और आपको पता था T20 फॉर्मूले से भी आपको पता था कि ऑक्टेटल वॉइड आपकी जो होती हैं वो 4 होती हैं। तो ए जो होगा वो आपका 4 होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा A4। तो यहाँ से A4 मिला है, यहाँ से B4 मिला है, तो जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A4B4। लेकिन आप गलती से भी A4B4 नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो आप फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा उसमें फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसे लाएंगे आप तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आप AB, क्योंकि आपको सिमिलर नंबर है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए आप इसे AB लिख सकते हो। तो आपका जो आंसर होगा वो AB होगा। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है आपका इन ए CCP स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड द लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन 1/8 of tetrahedral void are occupied by divalent cation, while the 1/2 octahedral voids are occupied by trivalent cation. And what is the formula of oxide? तो आपको फॉर्मूला बताना है ऑक्साइड का, जिसमें आपको डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कैटाइन की पोजीशन बताई है। डाइवेलेंट कैटाइन जो है आपका 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है, और ट्राइवेलेंट कैटाइन जो है आपका 1/2 ऑक्टेहेड्रल वॉइड है। तो आपको बताना है जो आपका अरेंजमेंट है वो CCP अरेंजमेंट है, और जो कि आपको मिक्स ऑक्साइड ने जनरेट किया है। और इससे आगे भी आपको लिख रहा है कि द लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन, मतलब ऑक्साइड आयन जो है आपका वो अरेंजमेंट बना रहे हैं, जो कि आपका CCP अरेंजमेंट है। CCP अरेंजमेंट से आपको पता चलता है कि आपकी यूनिट सेल जो होगी वो FCC होगी, और FCC होने से पता चल रहा है कि आपके जो 8 एटम होंगे वो कहाँ पर होंगे, कॉर्नर पर होंगे, और आपके 6 एटम जो होंगे आपके फेस सेंटर पर होंगे। तो यहाँ से जो आपकी वैल्यू आएगी ऑक्साइड आयन की, लिख देता हूँ कि जो आपके 8 एटम होंगे वो कॉर्नर पर है, कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन 1/8 है। 6 एटम जो होंगे आपके फेस पर होंगे, फेस का जो कंट्रीब्यूशन 1/2 है। यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी 1 + 3 = 4। तो बोल सकते हैं कि जो आपके ऑक्साइड आयन है वो 4 होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आर ऑक्यूपाइड बाय डाइवेलेंट कैटायन A2 पॉजिटिव। तो A2 पॉजिटिव जो है वो आपका है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता है कितनी होती है। टेट्राहेड्रल वॉइड की हमने बात की थी, आपकी 8 होती हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 1 आएगा, यहाँ से जो आएगा आपका वो बोल सकते हैं A1 आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप बी की, जो भी आपका ट्राइवेलेंट है वो है आपका 1/2 ऑक्टेहेड्रल वॉइड। तो जो आपका ट्राइवेलेंट है वो होगा आपका 1/2 ऑफ ऑक्टेहेड्रल वॉइड, और ऑक्टेहेड्रल वॉइड आपको पता है कितनी होती हैं, हमने बात की थी 4 होती हैं। तो यहाँ से जो आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ से जो आएगा आपका B2 हो जाएगा। फॉर्मूले की आप बात करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा A1 B2 O4। 1 को हम लिखते नहीं है तो फॉर्मूला हो जाएगा AB2O4, जो आपका ऑक्साइड का फॉर्मूला है। फिर सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं और आपको डिफरेंट पोजीशन पे कंट्रीब्यूशन पता है, वॉइड्स की लोकेशन पता है आपको, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जैसे कि आपको 1/8 की जगह मैं 1/6 कर देता हूँ, और यहाँ जो 1/2 था इसकी जगह 1/3 कर देता हूँ, तब क्वेश्चन क्या होगा और आंसर क्या आएगा बात करते हैं। तो इसे मैं भी रफ किए देता हूँ। तो क्वेश्चन आप जब देखेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि इन ए CCP स्ट्रक्चर ऑफ मिक्स ऑक्साइड द लैटिस इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्साइड आयन। तो यहाँ तक की बात करेंगे तो जो ऑक्साइड आयन है आपके वो सेम अरेंजमेंट बना रहे हैं, आपका FCC बना रहे हैं। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा जो ऑक्साइड आयन है वो आपको 4 मिलेंगे। बात करते हैं आप अब डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट की। तो डाइवेलेंट में आप देखेंगे कि जो आपका A है कैटायन, A2 पॉजिटिव जो आपका कैटायन था वो हो जाएगा 1/6 और टेट्राहेड्रल वॉइड, जो आपकी 8 थी यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4/3। नेक्स्ट आप आगे देखेंगे कि आपको जो ऑक्टेहेड्रल वॉइड है वो आपका ट्राइवेलेंट कैटायन बना रहा है,
जो कि है आपका 1/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी 4 थी, तो यहाँ से भी आपका 4/3 आएगा। अब जो फॉर्मूला आएगा आपका वो आएगा A 4/3 V 4/3 O 4। ये मैं एक क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप इस जो फ्रैक्शन आया है इसे आप दूर कर सकें और जो आपको फॉर्मूला बताना है वो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में बता सके। तो आप यहाँ से अच्छे से देख रहे होंगे, अगर ऐसे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो आपको 4/3 खत्म करना है, यहाँ भी 4/3 है, तो ऐसा करते हैं आप इसे 4/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका 4/3 है वो आपका कट जाएगा। नहीं समझ में आता है तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ कि आपका ये A है, ये B है, ये आपका O है, ये 4/3 है, ये भी 4/3 है, ये आपका 4 है। आपको ये खत्म करना है तो आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप इसे 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी को तो आप देखेंगे कि यहाँ से आपका बन आएगा, यहाँ से भी बन आएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो 3 आएगा। तो आपका अब जो फॉर्मूला है आपका वो हो जाएगा AVO3। आपका जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आएगा वो ये है। तो ऐसे और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो भी और आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।